अब हम समझते हैं डिफरेंट रोल ऑफ नर्स। एक नर्स है तो उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको डेफिनेशन को डिटेल में बताया, रीजन के साथ बताया, एक लाइन को डिटेल में समझाया ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन कहता है ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट रोल क्या है नर्स का, तो फर्स्ट रोल है नर्स का एक ऑटोनॉमी। देखिए ये जो ऑटोनॉमी है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन मतलब कि हम क्या, जैसे हम हैं, जैसे बोलते हैं ना सरकार, तो ऑटोनॉमी है मतलब सरकार अपना डिसीजन खुद लेती है। जैसे ऐसे समझिए आपका घर है तो आपके घर में तो पापा तो आपके मम्मी क्या होंगे, ऑटोनॉमी होंगे। आपके घर के जो मुखिया होंगे, आपके घर के जो मेन हेड होंगे वो ऑटोनॉमी होंगे। आपके फादर, जनरली इंडियन सोसाइटी में फादर होता है, ठीक है, इस पर कोई डिबेट नहीं, बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आप घर के फादर हैं तो वो क्या है, ऑटोनॉमी है, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, वो क्या करेंगे, सेल्फ डिसीजन लेना। तो वही कह रहा है कि एक नर्स जो है ना वो ऑटोनॉमी है। अरे भैया ऑटोनॉमी कैसे है, ऑटोनॉमी का मतलब तो सेल्फ डिसीजन होता है। और नर्स तो वही कहेंगी जो डॉक्टर साहब कहेंगे, है ना। डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे तो नर्स नहीं, सिर्फ नर्स का डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही, जरूरी नहीं है कि नर्स जो है मेडिकल ऑर्डर ले, मतलब डॉक्टर से परमिशन ले तभी वो कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन हैं, बहुत सारे ऐसे नर्सिंग एक्शन हैं, ठीक है, जो एक नर्स बिना किसी मेडिकल पर मतलब क्या कर सकते हो, परमिशन के, सीज अलाउ, वो खुद से कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद इस बुक इस लैंग्वेज को भी एकदम से पानी पानी कर देंगे। ठीक है, कैसे समझाऊं, हाँ मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे एक नर्स ऑटोनॉमी का रोल परफॉर्म करती है। जैसे आप हॉस्पिटल में कोई मरीज आया, आप एकदम बैठ गए, अच्छा क्या दिक्कत है, तो मतलब बहुत दर्द, सांस लेने में फूलता है, थोड़ा सा चलते हैं तो फूलता है, सर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक, आप कभी तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग ये सब करते थे? हाँ करते थे ना, मैं और मेरे दोस्त सब करते थे। मेरे तो 10 दोस्त 10 मिल के एकदम सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे, आपको पता। तो क्या कर रहा है वो, आप क्या कर रहे हो, आप उससे हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हो। आपने नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ा होगा असेसमेंट करना, मरीज से डाटा कलेक्ट करना। इसके लिए आपको डॉक्टर का परमिशन का जरूरत है क्या? आप क्या करोगे, आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर साहब कहाँ है, मरीज आया है, उनका हमको असेसमेंट करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना, नहीं। आपको राइट दिया गया है कि अगर कोई मरीज आता है तो यू नर्सिंग का फंक्शन है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। मरीज का हिस्ट्री आपको लेना है। तो ये जो काम है, ये क्या है, ये आप ऑटोनॉमी हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मरीज को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हो, हिम्मत देते हो, ताकत देते हो, है ना। खास करके जो मेंटल बीमारियां होती हैं, दिमाग से संबंधित बीमारियां होती, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी है, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। क्या, तो बहुत जरूरी होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से परमिशन का जरूरत नहीं है क्या? नहीं, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, अपनी पावर को समझो, ये सब पावर आपको है। ठीक है, तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति बुखार से ग्रसित है, ठीक है, तो आप उसको कोल्ड स्पंज करते हो, अरे माथा पे पट्टी लगाना, पूरा बॉडी में ना टैप करना कि उसका फीवर डाउन हो जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर का परमिशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखते हैं इस लाइन को, कि नर्स शुड बी एबल टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन। अब इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन क्या हमको बता ही दिया कि बुखार लगा हुआ तो पट्टी करना, हिस्ट्री कलेक्शन करना, ठीक है।
विदाउट मेडिकल ऑर्डर, मतलब मेडिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो, डॉक्टर से बिना परमिशन लिए हुए नर्स जो है इंडिपेंडेंट अपना नर्सिंग एक्शन कर सकती हैं, इसीलिए नर्स को ऑटोनॉमी कहा गया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, अच्छा दवाई दे देंगे अपने मन से? नहीं, आप नहीं दे सकते कुछ, लेकिन कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है जो आप खुद से विदाउट द मेडिकल ऑर्डर यू हैव टू डू इट, सो इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। यू आर ए ऑटोनॉमी पर्सन, यू आर ए सेल्फ डिसीजन। ओके, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जो आपको बताई कि बुखार में पट्टी करना, ठीक है, ठंड। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि नर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल ऑफ फॉर द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। देखो अभी एक वर्ड था ना अकाउंटेबिलिटी, क्या था? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी मीनिंग समझते हो आप? जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। जैसे आप बोलते हो ना, अच्छा रुको ना, तुम बस ये काम कर दो, अगर कुछ होगा ना तो उसका जवाबदेही हम हैं। मतलब आप तैयार हो कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप सामने वाले को जवाब दोगे। समझते हैं इसको क्यों ना प्रैक्टिकली, है ना? जैसे कि एक नर्स है, ठीक है, वो दवाई, जैसे हॉस्पिटल है भैया, तो 2-3 पेशेंट था, वो क्या कर दी कि थोड़ा सा मेडिकल जो है गलत मेडिसिन दे दी मरीज को, ठीक है, तो गलत मेडिसिन दे दी। अब उसको पता चला कि अच्छा ये तो हम 3 नंबर के लिए लेके जा रहे थे, 4 नंबर को दे दिए। अब देखिए, अब एक नर्स है, वो क्या करती है कि उनको पता चला कि ये हमसे गलती हो गया। अब वो जाती हैं अपने हायर अथॉरिटी के पास, चीफ नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं या फिर कोई डॉक्टर जो है उनके पास जाती हैं, कहती हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हमसे गलती हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? What is this? This is the accountability. This is the जवाबदेही। अगर उस मरीज को कुछ भी हुआ तो अब आप जवाबदेही होंगी। आप क्या होंगी? आप आंसरेबल होंगी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगी। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द आंसरेबल पर्सन, आगे जो भी होगा। तो नर्स एक जवाबदेही भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये कहना चाह रहा है कि नर्स एक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही का कार्य करती है। कैसे करती है भैया? तो जब वो अपना क्वालिटी ऑफ केयर देती है, नर्स को क्वालिटी वाला केयर देना है। क्वालिटी, अब भैया केयर में कौन सा क्वालिटी होता है? केयर में कोई ब्रांडेड कपड़ा की बात नहीं हो रही। क्वालिटी ऑफ केयर का मतलब वही हुआ कि जिस मरीज के लिए दवाई था उसी मरीज को देना, यानी कि दूसरा दवाई आप दे दिए, then you are the responsible person, you are the जवाबदेही person. I hope you understand. Okay, नेक्स्ट समझते हैं केयर गिवर, केयर टेकर, ठीक है, ये सब बोलते हैं, केयर प्रोवाइडर, ये सब भी बोल सकते हो। अब ये क्या है भैया? केयर गिवर, ठीक है। तो देखिए, एक हॉस्पिटल में एक नर्स जो काम भी करती है ना, वो सारे काम केयर गिवर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? केयर गिवर के अंदर आता है। जैसे कि एक मरीज है तो उसका जो फिजिकल नीड है, फिजिकल नीड का मतलब जो बॉडी को नीड है, लाइक खाना खिलाना, ठीक है, मरीज को खाना खिलाना, मरीज को बाथिंग करना, नहवाना, ये सारा काम किसका है भाई? नर्स का है। ये भी काम है। ऐसा नहीं है कि एकदम पट्टी वट्टी मार दिए, ट्रैकोस्टोमी गले में लगा दिए, है ना, इंट्यूबेशन कर दिए, आगे पढ़ना है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो एकदम हम, है ना, नर्स नहीं। आप, नर्स का काम है बाथिंग भी करना, नर्स का काम है केयर करना, फिजिकल नीड को पूरा करना, है ना, लाइक उसमें आता है बॉडी को नीड में खाना आप खिला रहे हो, बाथिंग करवा रहे हो। ओके, क्लियर हो गया? और भी काम है क्या? हॉस्पिटल में एक नर्स जो काम करती है, वाइटल्स लेती है, टेस्ट करती है, ब्लड सैंपल लेती है, ठीक है, जितना काम करती है ये सारा काम केयर गिवर में आता है, ठीक है। चलिए, और एक बहुत एग्जाम्पल है, आप जो सोच सकते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक नर्स क्या क्या करती हैं, ठीक है, दवा को एडमिनिस्टर करना, सब कुछ एक केयर गिवर का काम है। लेकिन इसमें एक लाइन है कि केयर गिवर हेल्प्स द क्लाइंट को मदद करता है। भैया वो तो मदद कर ही रहा है ना, टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली बाय
प्रोवाइडिंग गुड केयर, मतलब कि ये जो केयर गिवर जो हॉस्पिटल में, एक नर्स हॉस्पिटल में जो भी काम करती है वो क्यों करती है, वो क्यों केयर दे रही है, ताकि उनका हेल्प हो सके। और ये नर्स हमेशा कोशिश करती हैं कि मरीज इंडिपेंडेंट हो जाए, मरीज अपना कार्य खुद करे। एक केयर गिवर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, एग्जाम्स में आगे बहुत पूछेगा कि एक केयर गिवर का मेन रोल क्या है। एक केयर गिवर का काम है कि भैया जो पेशेंट है उसको इंडिपेंडेंट बनाना। अब ये क्या बात हुआ, क्यों ना इसको एग्जाम्पल से समझे ताकि आपको रटने का जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि एक मरीज है, उसका एम्पुटेशन हो गया, समझ रहे हो ना, पैर कट गया मान लो। अब उसको आया, आप ठीक है देख रेख कर रहे हो, बाथिंग करवा रहे हो उसको, जो भी है अपना खाना वाना खिला रहे हो, लेकिन अब बाथरूम तक लेके जा रहे हो आप, लेकिन क्या, कब तक? उस मरीज को इंडिपेंडेंट भी तो करवाना है। ये केयर गिवर का काम होता है, एक नर्स का काम होता है। तो कैसे करेंगी, तो अब वो धीरे धीरे बोलेंगी कि ये क्रच होता है, इसको ऐसे पकड़ना है और इसके मदद से आप चलना धीरे धीरे कोशिश कीजिए। तो एक एम्प्यूटेड व्यक्ति को, जिसका पैर नहीं, उसको क्रचर की मदद से आप उसको चलने के लिए कह रहे हो, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, आप उसको एकदम आजाद करना चाहते हो, है ना, कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, बाथरूम तक चला जाए, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ द केयर गिवर। तो आप दिमाग में रखिए कि केयर गिवर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है खाना खिला देना, दवाई दे देना, कुछ भी जो भी नर्स का काम होता है सिर्फ वो नहीं, ये भी काम होता है कि मरीज को इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। एडवोकेट अगर आप डेफिनेशन समझे होंगे तो उसमें तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाएं एडवोकेट का मतलब क्या होता है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। वकील, अरे ये क्या बात हुआ, एक नर्स वकील कैसे हो जाएगा, ये तो अन्याय है। नहीं, ये अन्याय नहीं, न्याय है। कैसे? एक नर्स एक वकील की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है कि वो पेशेंट का जो राइट है, मरीज का जो, क्लाइंट मतलब होता है पेशेंट, तो पेशेंट का जो राइट है उसको वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, सुरक्षा करती है। ये क्या बात हो, ये कौन सा राइट हो गया? देखिए समझिए कि जब मरीज केयर देती हैं, जब नर्स केयर देती हैं तो वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि मरीज अपना डिसीजन खुद ले सके। पेशेंट राइट में आप पढ़ोगे कि मरीज को राइट है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी डिसीजन वो खुद ले सकता है। जैसे कि क्या, एक बच्चा है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर बोल दिया, अब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेके आए, अब उसका पिताजी बोल रहे हैं क्या, नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दोगे आप? अरे भाई मेरा बेटा है, इसके अंदर मेरा खून है, आप किसी और का खून डाल लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब भैया वो मना कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? मरीज को जरूरत है, भले मरीज को जरूरत है, भले मरीज को कितना ही बुरा कंडीशन हो जाए, अगर उसका, क्योंकि बच्चा है तो उस केस में जो अटेंडेंट जो हुआ, जो उसके पिताजी हुए, अगर पिताजी मना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको समझाने बैठ गए, देखिए पिताजी ऐसा नहीं होता है, ABC होता है, ABO होता है ब्लड ग्रुप, आप समझिए, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ब्लड नहीं चढ़ेगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। You are a nurse. Now what's your responsibility? Your responsibility is that you have to respect his father decision. उस पिता का जो decision है उसको respect करना, and you have to inform the higher authority. अब भैया जाके बोल देना कि देखिए फलना का जो पिताजी है ना, वो बड़ा ही एकदम बोल रहे हैं कि एकदम धूम मचा देंगे, दूसरे का खून कैसे चढ़ा दीजिएगा, ऐसे कैसे होगा, मेरा खून है, फलना चिलना बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, हम नहीं चढ़ा, मतलब ये हो रहा है। तो ये आपका, तो आपने जो ये रिस्पेक्ट किया ना, मतलब ये पेशेंट के राइट है जिसको आपने रिस्पेक्ट किया ड्यूरिंग द केयर, इसीलिए आप क्या है, उनके वकील हुए। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है एजुकेटर। इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो एजुकेटर कैसे भैया? तो आप सभी जानते हो कि नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाना, टीचिंग करना, एजुकेटर का मतलब एजुकेशन देना, जो टीचिंग करना, ठीक है। दूसरा, जैसे कोई नर्स है, कोई मरीज आया तो एक नर्स क्या करती हैं, बोलती हैं कि देखिए
आप ये प्रोसीजर करवाइएगा ना, तो हो सकता है ये प्रोसीजर करवाने से एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एडवांटेज है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, या मतलब जो भी आपका वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये जो काम करवा रहे हो, इससे 1% खतरा भी ये है कि हो सकता है कि हम मान लीजिए कि मुंह के अंदर से पाइप डाल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है ना कि गले में पाइप डाल रहे हैं तो लंग्स में पानी भर जाए, ठीक है, तो थोड़ा मरीज को खतरा हो सकता है। अब इतना खतरा नहीं बता देना है कि भैया वो एकदम से नाना नाना रहने दो, ठीक है, मेरा बच्चा ऐसे ठीक है, या फिर मेरा जो भी है बीबी ठीक है, ऐसे ही है, हमको नहीं करवाना है। मतलब डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है, लेकिन उसको भी पॉजिटिव वे में एक ढंग से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक मरीज क्या करता है, सॉरी, एक नर्स क्या करती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बताती है। मतलब वो एजुकेटर की तरह काम कर रही है वहां पे। दैट्स वाई हॉस्पिटल के अंदर भी एक एजुकेटर परफॉर्म करती है नर्स, और हॉस्पिटल के बाहर मतलब कॉलेज में भी। नेक्स्ट समझते हैं कम्युनिकेटर। देखिए, एक ऐसी मतलब एक नर्स कम्युनिकेटर भी होती है, मतलब बातचीत का जो शैली होता है वो उसके बारे में बात हो रहा है। अच्छा, क्या जरूरत है एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा मतलब इंटरेक्शन अच्छा बनाना। हाँ, नर्स का तो काम है इलाज करना, मरहम पट्टी करना, क्या जरूरत है उसको इतना मतलब इंटरेक्शन अच्छा करना पेशेंट के साथ, भैया वो 2 दिन में चला ही जाएगा। ये सवाल आपके मन में उठ सकता है, उठना भी चाहिए। लेकिन देखिए इसका जवाब क्या है। एक नर्स है, वो अगर अच्छी कम्युनिकेटर नहीं होगी तो क्या होगा, सुनिए। जैसे कि हम आपको पहले भी डेफिनेशन में भी समझाए कि एक नर्स है, सॉरी एक पेशेंट है, ठीक है, एक मरीज आता है तो एक नर्स पूछती है क्या प्रॉब्लम है, तो भैया सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हफनी हो रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा, तो क्या क्या है आपका लाइफ स्टाइल पूछिए आप, उसमें पता चलता है कि स्मोकिंग है भैया। तो आप उसको पूछ रहे हैं कि कभी तंबाकू खाते हैं, तो कभी स्मोकिंग भी किए हैं, बताइए। तो अब वो कहता है जी स्मोकिंग किए हैं, पता है मेरे दोस्तों के साथ, हम समझ ही रहे आगे, ठीक है। तो अब देखिए ये एक इंटरेक्शन होगा, ये कम्युनिकेशन हो गया। अब कम्युनिकेशन से आपको पता चल गया ना, हिस्ट्री कलेक्शन करना एक नर्स का काम है, और उस हिस्ट्री कलेक्शन में गुड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे, अब हम बोल रहे हैं हाँ जी क्या है, हाँ जी सुनिए, आपको ये जो बीमारी है दम्मा का, चाहे हफनी हो रहा है, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, तो सर सो थोड़ा सा ना स्मोकिंग करते थे। स्मोकिंग करते थे, आप कैसे करते थे स्मोकिंग, हाँ। अब देखिए, अब आप मरीज से ऐसे बात करेंगे तो मरीज कभी बताएगा कि स्मोकिंग कितने साल से वो कर रहा है, बेचारा पहले ही डर गया। तो इसीलिए गुड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर वेरी वेरी बेटर अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट है मैनेजर। अब देखते हैं मैनेजर का कैसे। तो नर्स मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नर्स। अब आप सुनते होंगे ना नर्स, नर्स के ऊपर फिर वो क्या होता है यार, नर्सिंग ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फलना चिलना। तो एक नर्स जो है एक मैनेजर की तरह काम करती है, ठीक है, जिससे कि हेल्थ केयर इन्वायरमेंट अच्छा रहे और प्रमोट करेगी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक अच्छा केयर मरीज को मिल सके, तो वो मैनेजर का भी रोल अदा करती है। चलो ठीक है, ये तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर समझाई। अब भैया प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी, रटेंगे थोड़ा ना। जैसे कि देखिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड हो गए, मान लीजिए हो ही जाइएगा फ्यूचर में, ठीक है, तो हेड हो गए। अब देखिए आप इमरजेंसी के इंचार्ज बन गए। आप तो है नर्स, लेकिन नर्स को इमरजेंसी का इंचार्ज बनाया गया। अब देखिए अब आप ध्यान दिए हुए कितना मेडिसिन आ रहा है, कितना मेडिसिन खर्च हो रहा है, कितना मेडिसिन जा रहा है, फलना कितना चाहिए, चिलना के, ये सब चीजें आप काम कर रहे हो ना। दिस इज द मैनेजिंग। आप मैनेज कर रहे हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, यू आर द मैनेजर। आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि जो इमरजेंसी इंचार्ज होती है वो कुर्सी पे से बैठी नहीं होती है, वो इंजेक्शन भी लगाती है, मैनेज भी करती, कितना सैंपल आया, कितना सैंपल गया, कितना मेडिसिन आया, कितना गया, कितना नेबुलाइजेशन हुआ, अच्छा इतना दवा बचा हुआ, पहले से वो प्रिपेयर करके रखती कि अच्छा इतना इंजेक्शन है,
इतना मान लें कि टर्माडोल इंजेक्शन है वो खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं खत्म हुआ तब लाने जाएंगे, नहीं, पहले से वो अपना जो देखते हो गोदरेज टाइप का होता है ना, उसमें एकदम भर भर के दवाई रखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियोस अच्छे लगे होंगे। हाँ, वीडियोस लंबा होता है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते भैया, आप सिर्फ समझ सकते हो, और समझो, रिवाइज करो एंड एकदम डन